जवाब दियो भाई, सवाल लगे जवाब दियो तो पूछ लग रहा है। जय राम तीसरी शक्ति बनाए ना, तो ये राम का आगे बन जाती तीसरी शक्ति। राम क्या कहते हिंदुस्तान पहली शक्ति था, पहले नंबर पर था, जब तीसरी की था जब तक पहली सब वोट की राजनीति फिर है। जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी और लालू ने एडवाणी का अर्थ रोका था, उनने चाहिए थे मुस्लिम वोटर। ये न्यू बताओ, मेरे ख्याल में तो भाई ये जो कहने इसके बन रहे हैं, अपने ये गाया के ठेकेदार बन रहे हैं, इनमें से 90% आदमी जो है ना, ये जो मीट भी खावे हैं और दारू भी पीवे हैं और बस इनका प्रसाद चला हमको भगत। राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भाइयों ने का की तैयार है और हमारे के लिए आज फिर झटके जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह कलकल ताऊ राजपाल सिंह कलकल कलकल खाप के प्रधान। और मेन मुद्दा यो तड़के लेकर सांस दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल है उन पर सिर्फ हम एक चीज देखा है, राम मंदिर बन ला रहे, राम मंदिर बन ला रहे, राम मंदिर बन ला रहे। वैसे चलो बहुत अच्छी बात है, हम उस बात नहीं करते, हम किससे बोल की बात नहीं करते, लेकिन ताऊ तो हमने खासकर एक बात पूछी, माँ ताऊ सिर्फ एक राम मंदिर है देश में या और भी कोई राजा ऐसे हुए हैं या देवता या देवी देवते कुण कुण ऐसी बात हुई है कि नहीं हुई, पूछने दिए आए हैं। तो ताऊ सब तो पहले तो ले राम 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 बेटा राम राम। तो ये भी नहीं पूछना चाहूँ हमें कि एक मान लिया जो आजकल आप देखते होगे टीवी पर चक्कर देगा मंदिर मंदिर दिखला रहा है सिर्फ राम मंदिर है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई इसके बारे में यो है, खबर मैं भी देखू हूँ और तो खबर हमने मिलती है नहीं, देश में क्या हो रहा है, कित के भाई खुशी है गमी है मरा है जीव है, कोई जिक्र नहीं, खाली राम मंदिर का है। तो इतना ही नकद नहीं मचाना चाहिए क्योंकि नया वोट की राजनीति चला रखी है। ठीक है भाई, राम जो है ना एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हुए हैं, हम भी मानते हैं, हम भी आस्तिक है नास्तिक नहीं है। फिर आस्तिक की बात तो वाड़ी दिख जाए, हम खेता में आया जब और हमने खेता में आने के मल्याण के मकसद फोन करा था उधर मत आओ राम मंदिर के बारे में बात करनी है, तो बोले बस खेता में अपना मंदिर है तो बूढ़े आ जाओ, तो एक बार दिखा दियो पीछे ने। तो आस्तिक की बात तो यह आ जाता होगा अपना जो हनुमान का खेड़े का जो मंदिर बना रहे हो, हनुमान का मंदिर बना रखा हमने, और हम भाई जो ना चंद्रा मंगलवार आकर भी न मैं के उसकी कढ़ाई भी कराया करा हाँ, और भाई इसका जो है ना अपना यो इसकी उस पर नीतियाँ भाई भी चल रहा हाँ। इसकी नीति क्या थी कि भाई एक तो आदमी ने जो है ना वो रहना चाहिए उसमें अपना पति धर्म में रहना चाहिए, और एक भाई जो है ना मांस मट्टी नहीं खाने चाहिए। हम इसके आदर साफ चल रहे हैं भाई, हम जो है ना लंगोटी के भी पक्के रवा हाँ, और कोई मांस मट्टी नहीं खाते, कोई झूठ नहीं बोलते, हम इसके आदर्श मानना हाँ, और भाई इसकी जो है ना आस्था हम पूजा भी करा। मेन बात हुआ है ना, तो भाई देखो जो भगवान न मानना है वो भगवान न मान, तो पहले भगवान के जो विचारधारा है, जो राम ने विचारधारा दी है, हनुमान ने विचारधारा दी है, जो भारत ये विचारधारा दे गई है पुस्तनी, उस चीज ने मान लो, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाए। देखो इनका क्या है, मर्यादा बताओ, मर्यादा तो इससे पहले भी थी, जब सतयुग में राजा हरिचंद्र हुए हैं, उदाहरण है मदनावत थी, वहाँ के बाण भाई थी, वह भी वीरमर्द थे। मर्यादा तो पहले से ही बना रखी थी, या तो उसने मनु ने बना दी थी, मर्यादा तो पहले से चल रही थी भाई। इसको मर्यादा पुरुषोत्तम नाम दे दिया, बढ़िया है भाई, इसने ठीक राज कराया है, घूमया करता एक भाई जो ना बढ़िया राजा होया यो। अगर ये मंदिर बनने लग गएंगे, ये इतने राम होंगे, तो राम तो भाई इतने हैं कि ये हमारे देश में हुए को नहीं, क्योंकि ये लाले राजा राम फिर बता दे वीर विक्रमादित्य तो होया है, वो कम नहीं था भाई। वैसे तो ये दंत कथा है, हम सुनना में आवे हैं, क्योंकि ये किसी ने नहीं देखे हैं, तो ये हमारे जो पहले राजा महाराजा हुए ना, ये किसी ने नहीं देखे हैं। और ये भाई जो हमारी दंत कथा को किस्सा बड़ बता दे, इसने को किस्सा बड़ भी बता दे है। तो राजा वीर विक्रमादित्य के पास में तो ना ये किस्से बताओ ही इतिहास बताओ है, उसके पास में 4 वीर होया करते, वो ऐसे वीर जीत रहा था। अगर रात ने वो जो ना वीरा न कह जनता तो भाई रोशनी कर दो, तो रोशनी कर देते भाई जो ना वो उसमें बगैर उसके हवाई जहाज के या जो रावण का पुष्प की विमान था त्रेपता में, उसके बगैर भी जो है ना भाई उसने सुरखपुरी मंदिर का उस महाराज का ले जाया करते। तो इस हिसाब में तो उस बात रामचंद्र के पास तो ऐसी कोई कला भी नहीं थी। और भाई राजा रामचंद्र ने ठीक है अपनी जिसकी लुगाई कोई ले जाएगा, वो भाई राजा रामचंद्र ने भी वो जो लड़ाई लड़ी है, कोई मारी लुगाई ने जबरदस्ती ठा ले जाएगा, वो भी अपनी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि अपनी जो है ना भाई घर की इज्जत है वह, उसके लिए तो उसने भाई वो खुद मर जाओ तो अगला न मारे हो। और फिर अगर इतना बलशाली होता जितना ये कहे हैं, तो बल्ली उसने तो होना ओट में हो गया, क्यों मारे भाई, सीधा होकर ना हुए। अगर वो राम था, वो परमात्मा, जवाब दियो भाई, सवाल लगे जवाब दियो तो कुछ लग रहा है।
वो परमात्मा था, भगवान था, त्रिलोकी का नाथ था। तो उसने जो है ना बाली की टक्कर मार कर उसने मारे, ओट में होकर क्यों मारा। अच्छा भाई फिर उस तरह रावण नहीं मरिया, वो बीबी विलक्षण ने बताई इसकी, अगर भाई इसके सुंडी में तीर मार दे, वो इस टाइम भाइयों के उन्हें तो देख कर रखा है, तो सुंडी में तीर मारने में रावण मरिया था, नहीं तो ऐसा वो होता तो भाई पहले मार लेता। अच्छा फिर भाई राम की पूजा करे हैं, और भाई इसने हनुमान ने जो है ना राम भगत बताओ हैं, जब हनुमान पहाड़ न ठा ले गया और सीता तो पहुंच गया, सीता ने हनुमान ने सीता टो दी, तो हनुमान इसके बाद था, उसने उसका भगत दिखाओ है। रामचंद्र से तो इस रामायण में जो है ना कितने कर्तव्य हनुमान के बजरंग बली के ज्यादा दिखा रखे हैं। वो इनने जो ठाके ले गया था, ये रावण ठाके ले गया। रामायण में बताया जा रहा है 11वां रुद्र अवतार था शिव जी भगवान का। हाँ, तो ये नई रावण ठाके ले गया है, जब लक्ष्मण ने राम ने उन तो वो को नहीं हुआ है, रावण का वापस में आ गए, और फिर बजरंग बली उन्हें छुटा के लिया हुआ है। तो न्यू बताओ ताकत बड़े अवतार जो कुछ भी था इस रामायण में ही जो है ना हनुमान बड़े हमारे हिसाब में तो इससे। तो भाई मैं तो न्यू बताऊं हमारे देश वाले ना, ठीक है भाई हमारी आस्था है मान लो, जिस टाइम हमारा देश गुलाम होया करता ना, उस टाइम हमारा देश की जो है ना 27 करोड़ की आबादी बताओ है, जिसका मैं बंगाल भी पश्चिमी बंगाल भी आ गया ना, यो अपना बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, और ये हमारे बताओ हैं देवी देवता हमारे धर्म के ठेकेदार 33 करोड़, ये 33 करोड़ हैं। उस टाइम भाई हमने मुगल भी दुखी कर रहे थे, फिर अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर अत्याचार करे, वो देवी देवता देखा करते हुए कितने भाई 27 करोड़ का एक एक आदमी बांटा हुआ है, 6 करोड़ सपेर में रह गए, वो नहीं मान ले को बाहर पड़े तो उसके भी चले जा। अरे आस्था में इतने अंधे मत हो, मन ठीक से ईबीओ को है ना भाई राम राम, और राम था हमने सुनया है, हमारे बूढ़े बताया करते, ये वो वैदिक धर्म में है, वो आदि राम होया करता। उस राम ने सतयुग में भी पूजा मान्या करते, जो विष्णु था, विष्णु का अवतार था या ब्रह्मा था, त्रिलोकी के नाथ तो भाई हम तो विष्णु सुना हूँ, इसके अवतार हुए हैं, को भाई ब्रह्मा का अवतार हुआ है, को विष्णु का होया है, को शेषनाग का होया है, ये तो अवतार हुए हैं। तो आपके मन का क्या मतलब बताओ, हम ये समझ फिर जानना था जो राम भगवान प्रभु श्री राम कहा जा रहा है, उन्हें हम भगवान मानना या एक सिर्फ इंसान मानना जो कि एक अच्छा काबिल और बढ़िया इंसान था? वो बढ़िया राजा होया है, बढ़िया राजा चाहिए वो होया है। तो देश में भाई हमने सम्राट अशोक भी सुना है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य भी सुना है, वीर विक्रमादित्य भी सुना है, और भी बहुत राजा है भाई, महाराज बलि भी होया है, और भाई अपना महाराजा हरिश्चंद्र भी होया है, जिसने एक जबान के ऊपर अपना मतलब सब दावा धर दिया। तो उनके मंदिर फिर हाँ ये भी ये जो ना ये भी करने लाग रहे हैं। तो मैं नन्नू बताऊं हूँ, अगर भाई जो ना आप ये इसमें लाग रहे हो, तो ये जनता का जो ना समझ में जाना चाहिए, आप राजनीति करो मुद्दा की, ये इसने खाम का जो है ना परमात्मा ने हमारी जो आस्था ना, इसने राजनीति में मत फंसाओ। पहले कांग्रेस वाले भाई कराया करते, मुसलमान की राजनीति कराया करते, उनका ही सारी वो दे दी भाई, और सुविधा दी और कुछ दिया, आरक्षण दिया, जो कुछ भी दिया भाई, SC BC की कर दी, परिमन हाथ बांटने लग गए वो लोग भाई, जो नब्बे वो बना दिए, उनकी आदत खराब कर दी, फिर इन नयो कर दिया। तो यह एक वोट की राजनीति चला रखी है, इसमें जो है ना राम है हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम था, हम उसके बेचारा बचलना चाहिए। और इतने भाई जो ना आस्था मान दे मत हो, अकबर सब कुछ राम में होगा। इब्ने बताओ इतना रुपया ला गया हिस पाइयो, पटवारियां की तनख्वाह बताओ हैं, और जो अगर बड़का ने भर्ती करे है CS ने न्यू इनके इंटरव्यू लेकर ना भाई पटवारी लाए हिन्ने, उन तनख्वाह मिला कर उनकी प्रमोशन होगी। अरे भले आदमियों ने बताओ ना, ठीक है मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आस्तिक हूँ, सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को आस्तिक मंदिर भी दिखता हो भाई, देख लियो यो मंदिर है भाई, अपना खेत में बना रखा है। वो जो तीनों लोगों का त्रिलोकी का नाथ है ना, विष्णु कह लो न ब्रह्मा कह लो, हम उसको मानते हैं। अगर इन पूछने लगे 33 करोड़ है, नहीं बता दो, रोज आदमी रोजाना एक आदमी उसकी एक की पूजा करेगा, तो इतनी लंबी उम्र आदमी की कोई नहीं, तो इतनी सारे की पूजा कर लेगा वो। तो ये इसना आप छोड़ दो, ये ठीक है भाई हमारे ये हैं माने गए हैं, इस किस्म का हमको मानते नहीं है, खाली वोट की राजनीति है। और मैं राजनीतिक पार्टियां यह समझाऊँ हूँ, अकबर जो है इस किस्म के उच्छेद कंडे छोड़ दो, जो पहले हमारी राजनीति हुआ करती लाल बहादुर शास्त्री ने करी थी, उसने सकाई भी थी, फिर उसकी थोड़ी दिन रही थी। मुद्दे की राजनीति हुआ करती, मुद्दे कराया करते, जुबान कराया करते, वो मील के पत्थर साबित होया करते, उन घोषणाएं ना पूरी कराया करते। हालांकि लाल उस टाइम जो ना हमारा तोड़ा था, शास्त्री ने ये कह दिया था भाई एक दिन का व्रत कर लिया, क्योंकि हमारे पास नाज कम हुआ है। आज इस किसान ने नाज का भी इतना कर रखा, इसका निर्यात करने लग रहे हैं भाई। पहले और हमारे नहीं था जब शास्त्री ने व्रत करवाया था, तो इस अंधविश्वास में ना पड़ो, इस किस्म की अच्छी राजनीति अपना कटी नहीं करनी चाहिए। मोदी जी ठीक है, हमारा देश का हमने देख लिया, मैं समझाने लग रहा हूँ, ये हमारे संस्कारों के बारे में, रीति रिवाजा के बारे में सारी बात समझाने लग रहा हूँ। मेरी कोई नहीं मानता
ये जो हमारी बहन बेटी है भाई ये छोरी उसमें चलन लाग रही है और भाई मन कोई नहीं करता। अरे ये जो ये छोरी लोंगाड़पन करे है ना उसके भाई न्यू बताओ ही थारे कैसे न्यू बताओ हैं उसके नरे जो फॉलोअर हो जाए नरे कमेंट हो जाए। हमारा देश आ गया गंदापन पर सब अचानक खत्म करने लग रहा है। झूठ है भाई जो ना जीतने लग रही है सच्चाई आने लग रही है। तो एक राज्य और एक सरकार भी वो काम करने लगेगी तो बताओ देश में सच्चाई की तो बचेगी मान मर्यादा की तो बचेगी मुद्दे की राजनीति की तो बचेगी। एक ये करे थे बताओ थे कि भाई ये कांग्रेस वाले का न्योंदा दिया ही वो नहीं गई देखो यो काम कांग्रेस वाले ने नहीं करना चाहिए था। ये तो एक किस्म का फंक्शन है। यो है भाई कांग्रेस को न्योता भेजा गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो न्यास में है राम मंदिर न्यास में बताई जा रही है उन न्योता भेजा है भाई तो आप लोग भी आओ। लेकिन मतलब उनने क्या गया है भाई हम आपका सहर्ष न्योता स्वीकार तो करते हैं लेकिन आप आओ नहीं गए। तो यह बात उनकी ठीक है तो गलत है कांग्रेस वाले की? देखिए यह कांग्रेस वाले की गलत है जाना चाहिए क्योंकि हमारे राजा हुए हैं सब के हुए हैं। एक छत्र राजा हमने पता नहीं भाई भारत उसका होया कि नहीं होया। और आप पर क्या मैं सुनता हूँ मेरा बड़े न्योता तो भगवान के घर में जाना चाहिए न्योते पास हर जगह जाना चाहिए। हाँ तो उस न्योता में जाना चाहिए चाहे 10 न्योता दे दे उसका जाना चाहिए। यह बात इनकी गलत है। इनने क्या कर लिया इनका न्यू हो गया कि मुस्लिम वोटर तरत नाराज हो जाए वह फिर जो ना जाति पाति की राजनीति आ गई। तो भाई मैं तो यह कहूँ या जाति पाति की या धर्म की या क्षेत्रवाद की यह राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी राजनीतिक पार्टियां ने इससे जो है ना हमारा देश है अंधभक्ति में भड़कन है और सब क्या है ना भूल जाएगा। एक तरफ तो कहे हैं भाई हम चांद में चले गए और एक तरफ तो इतने ये कितने भाई पीछे जा रहे हैं कई हजार साल पीछे जा रहे हैं राम के पास लाग रहे हैं। तो ये इसमें जो है ना ये तीसरी ये शक्ति इसमें राम तक को नहीं बने। तीसरी शक्ति हमारे जो है ना किसान बनाओगे हमारे मजदूर बनाओगे जो खन्या में तक रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक बनाओगे कर्म बनाओगे। जय राम तीसरी शक्ति बनाए ना तो ये राम में आगे बढ़ जाती तीसरी शक्ति। रावण की हिम्मत को नहीं हो तो इस बात कह देंगे तो राम क्या कहते हिंदुस्तान पहली शक्ति था पहले नंबर पर था जब तीसरी की था जब तक पहली शक्ति थी तो फिर नहीं बता दिया वो उसके घर के ऊपर ठाके ले गया रावण उसका घर था ठाके तो बन मत ले गया जो कथा भरते बताई जा है। हाँ जो बनमा मतलब उसका ठैया था कुटिया थी। अगर पहली शक्ति थी तो रावण की पिंडी का पे ई भी अमेरिका है रूस है इन आगे छोटे मोटे देश है ई भी जो करियो कालियो परसों मालदीव वाले दे रखा था अमेरिका का वो लुटेरे से जाएंगे वो अमेरिका ने थोड़े गोले मारे हैं वो भाज बुझ गए चोर लुटेरे। अगर यो इतना वो शक्तिशाली था तो रावण की तो हिम्मत भी कोई नहीं पड़े रामचंद्र का ठिकाना बता पड़ू। और फिर सब तो बड़ी हमारे देश में वह बात फिर आएगी हम अपनी इज्जत मानना हमारी बहन बेटी की बहू की और वो उसकी बहू ने ठाके ले गया जो सबसे बड़ी इज्जत से खजाना खजूना कोई नहीं तो मारो से मरो। हाँ खजाना खजूनों का कोई नहीं खजाने तो बस ठीक से चोर लुटेरे ले जाए हैं वो तो उसकी घर की इज्जत ने लेकर गया उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यदि तीसरी शक्ति बताओ वो खड़े तो हुआ था ये शक्ति नहीं है वोट की राजनीति है। और भाई मैं अपने फिर समझाऊ जनता ने आप इसने भाई जो अंधविश्वास में इतना ना पड़ो वैज्ञानिक में चालो और भाई हमारा जो है ना हमारे ये देश की तरक्की करवाओगे हमारे किसान हमारे मजदूर हमारे कर्मचारी हमारे भाई ये वैज्ञानिक ये हमारी तीसरी शक्ति बना सके हैं। और ये जो मत्थे रंगे वाले है ना ये भी यही समझ बताओ भाई इतना रुपया ला दिया उसमें किरा किच किच पत्थर आओ किच किच के वो आओ है और 12 रुपया लग गया। इस 12 रुपया में अगर हमारे ये के बोलो IIT ये बनाए जाए और किसी किस्म के ये भाई यूनिवर्सिटी मेडिकल बनाए जाए तो कितने बालक उसमें पढ़े और भाई कितने जो है ना उसमें फिर हमारे रोजगार करें कितने साइंटिस्ट हुए। इस मंदिर में तो क्या है भाई मंदिर में तो जाके न और वो हमारे घंटे बजा सके हैं अगर ये पढ़ाई न रोके हैं अंधविश्वास बढ़ावे हैं जब हमारे बालक पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे। ये भी एक सवाल राजनीति का याद आ गया था उम्र ये भी ये जो सारा प्रकरण हो रहा है हम रोज टीवी डिबेट पर देखे हैं सबसे ज्यादा हमलावर बीजेपी समाजवादी पार्टी पे क्योंकि उस टाइम मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी कार सेवक का 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। अच्छा एक तो हमलावर है SP पे ज्यादातर और दूसरी कांग्रेस पे मतलब पूरे हमलावर हो रहे हैं तो भाई तुमने कराया जो कराया तुमने नाश कराया और तुमने न्यू कराया तुमने न्यू कराया तो यो के इसमें आप क्या ठीक मानो क्या गलत मानो? देखो इसमें ये ठीक है वो वोट की राजनीति फिर है जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी और लालू ने एडवाणी का अर्थ रोका था उनने चाहिए थे मुस्लिम वोट राजनीति आगे हमाती नहीं हो कोई ऐसा भी ना तो वो मुसलमान का हमाती और ना ये हिंदुआ की हमाती कोई नहीं है। हिंदू कौन है हिंदू देश में 10% है ये 80% बताओ ना बिल्कुल नहीं हिंदू देश में 10% है। हिंदू के नेम टेम हो रहे हैं मांस माटी नहीं खाओगा झूठ नहीं बोलेगा दयावान होगा
बहन बेटी की इज्जत करेगा। हिंदू के ये पंचर बात होया करे हैं। ये न्यू बताओ मेरे ख्याल में तो भाई ये जो कहे नहीं ये इसके बन रहे हैं अपने ये गाया के ठेकेदार बन रहे हैं, इनमें से 90% आदमी तो ना ये जो मीट भी खावे हैं और दारू भी पीवे हैं और भाई फिर इनका प्रचार चला हम गौ बगच्छा गौशाला का वो करण लाग रहे हैं। तो 10% हिंदू 80% नहीं ये कहीं जाओ। तो पास लड़ाई छिड़ी जब ये जो गोरक्षक थे इनके आपस में वो उसकी पोड़ो गाड़ा था, वो उसकी पोलो गाड़ा था, वो तो हमने भी सुना था। बछड़िया ने बीमार दे थे अगर दूध ज्यादा बिक जाएगा, ये भाई हमारे गौशाला है में काम हो रहे हैं। तो ये अंधभक्ति है भाई, इसे अंधभक्ति ने छोड़ दो, नहीं तो ये देश ये इनके चीन तो मुकाबला को नहीं करेगा, पाकिस्तान भी घेर लेगा इसने तो इस किस्म की बात मैं तो भाई सारे भाइयों ने यह समझाऊं अगर सिंधु विश्वास में छोड़ गए और कर्म की पूजा कर, धर्म बड्डा नहीं है कर्म बड्डा है। मरने के बाद में आदमी की धर्म साथ नहीं जाएगा, कर्म साथ जाएगा और कर्म ही पीछे रहेगा। मैं अगर गलत काम करूंगा तो न्यू कहेंगे मरिया साले की कटी बीमारी, और मैं ठीक करूंगा तो न्यू कहेंगे भाई देखो था ताऊ बढ़िया मानस भाई समाज सेवा में रहा करता, भाई लोगों ने समझाया करता। तो जो है ना हमारा कर्म बड्डा धर्म बड्डा नहीं है, मैं धर्म से कर्म को बड्डा मानू। चलिए बहुत लंबी वीडियो होगी वैसे तो, पर ताऊ के लिए बात करते हैं स्वाद इतना आ जाए भाई, मेरा लगता कोर्ट में टाइम निकल गया। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ताऊ ने जो कर्म पूजा की बात कही है वह बहुत बढ़िया खास बात कही है। हमारे महाभारत में गीता जो गीता का पाठ हुआ है उसमें कृष्ण भगवान ने भी कही है भाई इंसान की कोई पूजा नहीं होती, इंसान की पूजा नहीं है, धर्म की पूजा नहीं, सिर्फ कर्म साथ चलता है और कर्म ही प्रधान है। तो कर्म ही प्रधान रहेगा, कर्म अच्छे करो फल अच्छा भगवान अपने आप देगा। एक बात और बताऊं भाई मैं तुमने, हाँ एक बात खास बात मैं बता दूं, ताऊ तो हम इंस्पायर क्यों हो रहे हैं, ताऊ तो हम इंस्पायर न्यू हो रहे हैं, बस ताऊ की देखा करूं, ताऊ ने फॉलो करूं मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। ताऊ की आईडी है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, किस नाम से ताऊ अपनी? वहाँ राजपाल कलकल। राजपाल कलकल बहुत बढ़िया बढ़िया रील बनाता हूँ सामाजिक मुद्दे पे, आप जाकर देख सको। और इस पे यूट्यूब पे क्या नाम है? ताऊ राजू प्रधान। ताऊ राजू प्रधान, क्योंकि कल खाप के प्रधान है तो ताऊ राजू प्रधान के नाम तो सब जाना है। तो जाके एक बार जरूर चेक करियो, ताऊ की बहुत बढ़िया बढ़िया धार्मिक विचारधारा भी उस पर आपने देखने मिलेंगी। इस किस्म की मेरी सारी वीडियो मिलेंगी। ये बड़का ने मेरा आंदोलन में चैनल बनाया था और भाई मैंने किसी ने कहा नहीं करता भाई मेरे सब्सक्राइब करियो फलान करियो दकड़ करियो, मुन्ने भाई पैसे का कर फॉलोअर का कोई लालच नहीं है। मुन्ने तो सिर्फ जो है ना भाई अपनी इसको देश को सही दिशा दिखानी है, तो मेरी मानने का हमने दिशा दिखाने का मतलब है उसने भाई आप देख लियो ठीक बात लगा तो भाई कमेंट कर दियो, गलत लगा तो उसे कमेंट कर दियो। और भाई मेरा तो यो चल रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जिए दिल्ली समाज के लिए, मतलब समाज के लिए जी रहा हूँ भाई, अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया डिजिटल भाईचारा में दिनेश गाउत के साथ। जय हिंद।